रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने 3 राक्षसियों के नाक कान काटे थे। पहली राक्षसी का नाम ताटका था। जब विश्वामित्र जी अयोध्या से अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे, तब मार्ग में बहुत ही घना और भयानक वन मिला था। उस वन को ताटका वन कहा जाता था, क्योंकि उसी वन में ताटका रहती थी। उस वन में विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण के जाते समय उस ताटका ने उन पर आक्रमण किया था। वह उनको खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ी। 2 घड़ी तक उसने बहुत उत्पात मचाया। उसके उत्पात से तंग आकर श्री राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। ताटका कौन थी, वह राक्षसी क्यों बनी, उसे किसने शाप दिया था, बहुत ही रोचक कथा है। यह सब जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पूरी कथा को सुन सकते हैं। अब दूसरी राक्षसी का नाम तो आप जानते ही हैं। रावण की बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा के जब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए थे, उसके बाद रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया था। अब तीसरी राक्षसी के बारे में बताते हैं। सीता जी की खोज में जब राम और लक्ष्मण वन वन घूम रहे थे, तभी एक घने जंगल में होकर निकलते हुए उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में एक बहुत गहरी गुफा दिखाई दी। वह गुफा अंधकार से व्याप्त थी। उस समय लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे थे और श्री राम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उस गुफा के समीप ही उन्होंने एक विशालकाय राक्षसी देखी, जिसका मुंह बहुत बड़ा था। वह बड़ी विकराल और भयानक दिखाई देती थी। घातक पशुओं को भी पकड़ पकड़ कर खा जाती थी। उसका आकार बहुत बड़ा था। बाल खुले हुए थे। जैसे ही लक्ष्मण जी उसके समीप पहुंचे, वैसे ही उसने आकर बिना बातचीत किए ही लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि हे वीर योद्धा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। तुम शीघ्र ही मेरे पति बन जाओ और आओ हम दोनों रमण करें। इतना कहकर वह राक्षसी बलपूर्वक लक्ष्मण जी को ले जाने लगी। तभी लक्ष्मण जी ने मौका पाकर उस राक्षसी के नाक कान और स्तन काट डाले। नाक कान कटने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाते हुए जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने पहले राक्षसी ताटका के नाक कान काटे थे, दूसरी राक्षसी शूर्पणखा थी और तीसरी राक्षसी अयोमुखी के नाक कान काटे थे। धन्यवाद।